आज हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। A real number k is said to be a limit point of a sequence Sn if every neighborhood of k contains an infinite numbers of members of the sequence। इसका मतलब है कि एक रियल नंबर है k, उसको हम बोलेंगे कि हाँ भाई तुम हो हमारे लिमिट पॉइंट इस सीक्वेंस के, अगर हर एक के हर एक नाइबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स प्रेजेंट होंगे। अगर नहीं होंगे तो हम बोलेंगे कि नहीं तुम नहीं हो लिमिट पॉइंट। ओके, और इसको हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं कि k इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस Sn इफ गिवन एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन Sn बिलोंग्स टू the open interval k minus epsilon to k plus epsilon for infinite number of values of n। सही बात है, ये और ये दोनों ही इक्वल हैं। कैसे? देखिए, k इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn अगर हर एक कोई भी एक रैंडमली अगर हम पॉजिटिव नंबर चूज कर देंगे, ठीक है, और उससे जो मिलता हुआ हमको इंटरवल मिलेगा उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस लाया करेंगे, तभी ही हम कह सकते हैं कि k इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। यानी कि हमने रैंडमली चूज किया है दिस एप्सिलॉन, यानी कि फॉर एवरी एप्सिलॉन बीइंग ए पॉजिटिव क्वांटिटी, जो हमको नाइबरहुड मिल रहा है ना, ये जो नाइबरहुड है उसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस रह रहे हैं। सो ये जो डेफिनेशन है और ये जो डेफिनेशन है दोनों ही इक्वल है। आपको जो पसंद आए आप वो लिख लीजिएगा। अभी Sn बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल दिस, ठीक है, यानी कि ये जो क्वांटिटी है k माइनस एप्सिलॉन, दिस विल बी स्मॉलर देन Sn एंड Sn विल बी स्मॉलर देन k प्लस एप्सिलॉन, है ना। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज Sn माइनस k का जो मॉडुलस है इट इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n, है ना। दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो इक्वल हैं। कैसे इक्वल है? क्योंकि देखिए, अगर आप Sn माइनस k का जो मॉडुलस है इट इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन लिखेंगे, यानी कि इसका वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उन दोनों ही क्वांटिटी एप्सिलॉन से छोटा ही होगा, है ना। तो हमको दो टर्म मिलेंगे, दैट इज Sn माइनस k इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन एंड माइनस ऑफ Sn माइनस k इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन। माइनस ऑफ Sn माइनस k क्या हो जाएगा? माइनस Sn प्लस k इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन। और इसको हम लिख सकते हैं कि k माइनस एप्सिलॉन इज स्मॉलर देन Sn और Sn इज स्मॉलर देन k प्लस एप्सिलॉन, और उन दोनों से हमको ये वाला स्टेटमेंट मिल जाता है। ओके, सो यहाँ से हमको मिल गया कि Sn माइनस k का जो मॉडुलस है इट इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n। ओके, तभी हम कहेंगे कि हाँ k इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn। लिमिट पॉइंट का बहुत सारा नाम है, जैसे आपके निकनेम्स होते हैं ना आपके भी बहुत सारे नाम होते हैं, वैसे ही लिमिट पॉइंट भी बोलता है कि मेरा भी तो नाम दे दो, मेरा भी तो निकनेम दे दो तो इसके भी बहुत सारे नाम है, वरना ये बुरा मान जाएगा ना। तो लिमिट पॉइंट को हम क्लस्टर पॉइंट भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोल सकते हैं। वाह, कितने सारे नाम आ गए उसके। ये जो डेफिनेशन है इसको मैं अगर नंबर लाइन में आपको बताऊं तो k को हम कहेंगे एक लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस Sn इफ फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है, एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, हर एक इंटरवल के लिए, कोई भी एक इंटरवल के लिए, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn लाई करेंगे तो सपोज ये जो है ये हमारा S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ऐसे ऐसे करते हुए हमको हमारे S5, S6, S7 ऐसे ऐसे टर्म्स मिलते जा रहे हैं। लेकिन ये जो इंटरवल है k माइनस एप्सिलॉन टू k प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं।
ये ऐसे ऐसे करते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस इंटरवल के अंदर। के सारे नाइबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं एसएन के, तभी हम कहेंगे कि के इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एसएन। ओके, अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या कोई एक सीक्वेंस का एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। कोई एक सीक्वेंस का एक ही लिमिट पॉइंट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, या फिर लिमिट पॉइंट नहीं भी हो सकते हैं। if we will consider as n is equal to n, ठीक है, यानी कि ये जो सीक्वेंस है लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करते हो, ठीक है, ये हमारा एक सीक्वेंस है। If we will consider this sequence n which is equal to 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते हुए, और मेरा सवाल ये है कि क्या k is equal to हाफ, क्या ये इस सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट है या नहीं है। इसको पहले ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन में। लेट्स यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ऐसे करते हुए बहुत सारे टर्म्स हैं, और हाफ है कहीं इधर पे, है ना। तो अगर मैं ये इंटरवल लूंगी तो इसमें तो बस एक ही टर्म आ रहा है हमारे सीक्वेंस का। अगर मैं ये इंटरवल लूंगी, ठीक है, तो इसमें तो बस, अरे इसमें तो कोई टर्म ही नहीं आ रहा है ना। इस इंटरवल में यानी लेट ये है हमारे -1, लेट इट बी 1/2 माइनस एप्सिलॉन, और ये है 1/2 प्लस एप्सिलॉन फॉर एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, फॉर ए पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, ठीक है। सो इस इंटरवल के अंदर तो इस सीक्वेंस का एक भी टर्म नहीं है, यानी कि यहाँ देयर एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल, देयर एग्जिस्ट a epsilon greater than 0 such that Sn does not belongs to the open interval 1/2 minus 1/2 minus epsilon to 1/2 plus epsilon open interval for all n, and hence we can say that 1/2 is not a limit point of the sequence n। आ गया समझ में? ओके, लेकिन क्या होगा अगर मैं ये वाला सीक्वेंस ले जाऊंगी 1/n और मैं k इक्वल टू 0 ले जाऊंगी, तब मेरा क्वेश्चन है कि क्या 0 एक लिमिट पॉइंट होगा इस सीक्वेंस का। चलिए चेक करते हैं। सो हमारा सीक्वेंस है 1/n जिसका टर्म्स है 1 हाफ, फिर 1/3, फिर 1/4, ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है। और हम ले रहे हैं k इक्वल टू 0। तो लेट्स चेक वेदर 0 इज ए लिमिट पॉइंट और नॉट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। सो लेट 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, फिर 1/2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर 1/3 कहाँ होगा, कहीं पे इधर होगा, फिर 1/4 कहाँ होगा, कहीं इधर होगा, ठीक है, 1/4, फिर 1/5 इधर होगा, फिर 1/6 इधर होगा, इधर ऐसे 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 होते हुए 0 के करीब आ रहे हैं सारे के सारे टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। व्हेन आवर n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n का वैल्यू 0 के पास पास आ रहा है, यानी कि अगर मैं कोई भी इंटरवल ले जाऊं, कोई भी नाइबरहुड ले जाऊं, ठीक है, 0 का हर एक नाइबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस प्रेजेंट है ना। बहुत सारे टर्म्स प्रेजेंट हैं 0 के हर एक नाइबरहुड में। अगर मैं इधर भी ले जाऊंगी तब भी प्रेजेंट होंगे, है ना, ऐसे ले जाऊंगी तब भी प्रेजेंट होंगे, यानी कि हाँ, इस केस में 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस 1/n। अभी हम और एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं।
द सीक्वेंस Sn इक्वल टू -1 टू द पावर n, जिसका फर्स्ट टर्म है -1, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है -1, फिर फोर्थ टर्म है 1। यानी कि अगर हम n इक्वल टू एक इवन नंबर ले रहे हैं उसका वैल्यू 1 हो रहा है, और अगर हम n इक्वल टू एक ऑड नंबर ले रहे हैं उसका वैल्यू -1 हो रहा है। ठीक है, तो क्या हमारा इस सीक्वेंस का कोई लिमिट पॉइंट है भी या नहीं है? लेट्स चेक इट। Sn इज इक्वल टू 1 फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ Sn, है ना। Sn का वैल्यू इधर Sn का वैल्यू 1 हो रहा है फॉर n इज इक्वल टू इवन नंबर, और Sn का वैल्यू -1 हो रहा है फॉर n इज इक्वल टू एन ऑड नंबर, और देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स हियर, है ना। 1 के सारे नाइबरहुड में 1 प्रेजेंट होगा। सिमिलरली -1 के सारे नाइबरहुड में -1 प्रेजेंट होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि Sn belongs to the open interval 1 minus epsilon to 1 plus epsilon for all epsilon greater than 0 for infinite number of values of n। हम ये कह सकते हैं, है ना, ये कह सकते हैं, क्योंकि ये जो 1 है Sn का वैल्यू जब 1 होगा, Sn का वैल्यू जब 1 होगा तब वो यही इंटरवल में आएगा ना, है ना। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए हमारा Sn इस इंटरवल में प्रेजेंट हो रहा है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर प्रेजेंट इन दिस इंटरवल। Therefore 1 is a limit point of the sequence Sn। Similarly -1 भी एक लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस Sn का। ठीक है, -1 is also a limit point of the sequence Sn। लेट हमारा जो -1 है वो यहाँ है और 1 यहाँ है। ठीक है, सो -1 के सारे नाइबरहुड में -1 तो प्रेजेंट होगा, एंड फॉर ऑल n बीइंग ए ऑड नंबर Sn का वैल्यू क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn आर प्रेजेंट हियर, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू -1 हो रहा है ना। और -1 तो इसी इंटरवल का हिस्सा है ना, इसी इंटरवल में है हमारा -1। यानी कि हम कह सकते हैं कि every neighborhood of -1 contains infinite number of terms of the sequence Sn, and similarly here 1 के सारे इंटरवल में 1 तो प्रेजेंट होगा, और बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू 1 हो रहा है। यानी कि ये जो 1 का सारा नाइबरहुड है, सारे के सारे नाइबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn हो रहे हैं। For all n is an even number, Sn belongs to Sn which is equal to 1 belongs to the open interval। ठीक है, for all epsilon greater than 0। इस सीक्वेंस का 2 लिमिट पॉइंट हमको मिल गया, एक है -1, एक है 1। ओके, और इन दोनों में से छोटा लिमिट पॉइंट है -1, बड़ा लिमिट पॉइंट है 1। सो एक सीक्वेंस का सबसे छोटा लिमिट पॉइंट को बोलते हैं लोएस्ट लिमिट पॉइंट या फिर लोअर लिमिट। इसको हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंफीरियर ऑफ Sn भी बोल सकते हैं, ऐसे डिनोट करके। और जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट या फिर अपर लिमिट, और इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस।